तो दोस्तों मैं आ गया हूँ हज़रत शेख शाह जलालुद्दीन गंजरेवा सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, जो खुलदाबाद के अंदर सबसे पहले बुजुर्ग हैं। हम किसी भी बुजुर्गाने दीन की दरगाह पर जाएं तो देखेंगे कि हर वक्त में मुग़ल कालीन या फिर तुगलक कालीन बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने होते ताकि ज़ायरीन के लिए रुकने का इंतज़ाम हो। तो दोस्तों ये है सरकार जलालुद्दीन गंज रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी की दरगाह मुबारक। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये सरकार को हुक्म हुआ था कि ये एक आपके पास में तना था छोटा सा, और ये आपको हुक्म हुआ था कि आप खुलदाबाद में जहाँ भी जाएंगे और इसे गाड़ देंगे, अगर ये हरा हो गया तो आपको वहीं से खिदमत करना है और लोगों को सच्चे परमेश्वर अल्लाह से मिलाना है और वही प्रेम सद्भावना सहायता सिखाना है। तो ये वो पेड़ है और आपने उसे गाड़ा तो ये हरा हो गया और आज ये इस हालत के अंदर है। इसी के साथ में सामने एक परियों का तालाब है और उसमें परियां बड़ी परेशान होती थी और एक बहुत राक्षस की वजह से, तो आपने उसको एक पिंड में दफन कर दिया और उसके बाद से ये सामने की तरफ परियों का तालाब कहलाया जाने लगा। और ये जैसे कि फिर वही एक मस्जिद, हर सूफ़ी संत के मज़ार के बाहर एक मस्जिद होती है, तो यहाँ पर मस्जिद है। और आप देख सकते हैं कि जो मस्जिद का आर्किटेक्ट है वो मुग़ल कालीन है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसके जो खंबे होते हैं, जो पिलर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं और मेहराब एक दूसरे से मिली हुई होती है। और ऊपर जो चेन होती है, जो उस चेन की तरीके की जालियाँ डिज़ाइन होती है और ये वैसी ही डिज़ाइन है। इसका मतलब यहाँ पर जो मस्जिद है मुग़लों के द्वारा बनाई गई थी। सामने की तरफ सरकार का मज़ार है। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्गाने दीन हैं और काफ़ी सारे बुज़ुर्गों के साथ में यहाँ पर ये इधर इस तरफ हम जब जाते हैं तो सरकार के बाहर उस साइड में, तो वहाँ पर ये परियों का तालाब है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल है। सरकार की बहुत सारी करामतें हैं। अभी यहाँ के एक मुजावर हैं, वो काफ़ी सारा इल्म रखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये है परियों का तालाब। तो सरकार के यहाँ पर से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो परियां आई और उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी परेशानी है, तो सरकार ने उस गैबी अल्लाह की मदद से उनकी मदद की और उसके बाद में फिर उन लोगों को शिफा मिली। और आप देख सकते हैं कि ये है उस वक्त का कब्रिस्तान, जब तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के टाइम में जब सरकार यहाँ पर आए थे। तो ये है सरकार की करामत। और इसी तरह से बुजुर्गाने दीन की बहुत सारी करामतें होती हैं और बुज़ुर्ग यही होते हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि ये कुछ कुरानी आयतें लिखी हुई हैं उस पिलर के ऊपर। तो इस तरह से सरकार यहाँ आए। और खुलदाबाद में ये बहुत ही ज़्यादा साइड का एरिया है और इस वजह से यहाँ कम लोग आ पाते हैं और सुबह के वक्त में स्पेशली। लेकिन जब शाम बढ़ती है तो जो आपसे मोहब्बत रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वो बहुत लोग यहाँ आते हैं अपनी प्रार्थनाएं लेकर, दुआएं लेकर, और इस तरह से उनको फिर शिफा मिलती है और उनकी दुआएं अल्लाह परमेश्वर कबूल भी करता है। जितना आप देख रहे हैं मुग़ल कालीन या तुगलक कालीन अलग ही डिज़ाइन दिख रहा है, वैसे मैं कह सकता हूं कि ये मुग़ल कालीन है। और मुग़ल जितने भी सुल्तान हिंदुस्तान में रहे वो औलिया इकराम के, सूफिया इकराम के बहुत बड़े चाहने वाले थे। और यहाँ पर जिस तरह से बहुत सारी जो महिलाएं हैं, अगर जिसको औलाद नहीं है तो यहाँ पर दुआएँ करने से, प्रार्थनाएँ करने से औलाद मिल जाती है। साथ ही साथ किसी को अगर कोई बद अरवा है, कोई जहनी बीमारी है, तो सरकार के तवस्सुल से और यहाँ पर उनको जो अरवा है, बद अरवा है, जहनी बीमारी है, वो भी चले जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ज़रूर इस बारगाह में तशरीफ़ लेकर आएँ। आपको बहुत जहनी सुकून मिलेगा, दिली सुकून मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको यही बशारत हुई थी कि जो आपके हाथ में आसा था, एक छोटा सा सूखा हुआ डंडा था, वो आसा जब आपने यहाँ पर गाड़ा और आपको ये बशारत हुई थी कि जहाँ गाड़ोगे वो हरा हो जाएगा,
जाएगा। तो ये आपका आशा है, जब आपने यहाँ पर गाड़ा तो ये हरा हो गया और ये पेड़ आज भी हरा है और इसके फल को खाकर लोग बहुत सारी शिफाएं मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं, इस फल को खाने से शिफाएं होती हैं, तंदुरुस्ती मिलती है और बहुत सारे जो ज़ायरीन हैं, श्रद्धालु हैं, जो बाबा से प्रेम रखते हैं, जो आप पर विश्वास रखते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इस फल को खाते हैं। ये सरकार का रोज़ा है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आकर यहाँ ये इन्फॉर्मेशन जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अंदर की तरफ से अगर सरकार की ज़ियारत करना चाहें तो मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ और यहाँ पर आकर मुझे कल भी सुकून मिल रहा है। मुझे बड़ी तसल्ली मिल रही है कि यहाँ पर मैं आया और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, परमेश्वर का बहुत बड़ा करम है, आशीर्वाद है कि सरकार के यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला और सरकार का करम रहेगा। इंशाल्लाह इस तरह के मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप यू